नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का इस फिजिक्स गाइडलाइन के क्लास में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन के क्लास में अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स के अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉपिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, वैसे आप लोगों ने पूर्ण आंतरिक परावर्तन को कक्षा 10वीं में भी पढ़ा होगा। आज उसी को हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में जानेंगे। तो निवेदन है विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संबंध में जो जानकारी दी जा रही है वो आप पूर्णतः समझ सकें। तो आइए हम चर्चा करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के बारे में। विद्यार्थियों, आप ये भली भांति जानते हैं प्रकाश के परावर्तन की घटना के बारे में आप पूर्व से परिचित हैं कि जब कोई प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये जो प्रकाश किरणें हैं वो अभिलंब से दूर हटती है और इस स्थिति में जो आपतन कोण I का जो मान होता है वो अपवर्तन कोण R की तुलना में अधिक होता है, जिसे हम इस चित्र में एक सामान्य अपवर्तन की स्थिति के द्वारा इस चित्र में दिखा रहे हैं आपको। लेकिन क्या होता है विद्यार्थियों, जब हम इस आपतन कोण के मान को क्रमशः से बढ़ाते जाते हैं तो ये जो अपवर्तन कोण का जो मान है वो क्रमशः बढ़ने लगता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं तो ये जो अपवर्तन कोण R का जो मान होता है वो 90 डिग्री का अर्थात 90 डिग्री का हो जाता है। और इस स्थिति में विद्यार्थियों हम आपतन कोण को क्रांतिक कोण भी कहते हैं। अर्थात यदि हम इसको डिफाइन करें या क्रांतिक कोण की हम परिभाषा दें तो इसे हम इस प्रकार से परिभाषा दे सकते हैं। विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा कि क्रांतिक कोण किसे कहेंगे, तो आपतन कोण का वह विशेष मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री का हो जाता है उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। और इस क्रांतिक कोण को हम कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। और इस क्रांतिक कोण की स्थिति को इस चित्र के माध्यम में हमने यहाँ पर लिखा है क्रांतिक कोण की स्थिति। यानी ये जो चित्र दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों, एक क्रांतिक कोण की स्थिति है। मतलब आपतन कोण का वह विशेष मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री का हो जाता है उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या होता है विद्यार्थियों, जब हम इस आपतन कोण के मान को और बढ़ाते जाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी क्रमशः बढ़ने लगता है। और एक स्थिति ऐसी आती है विद्यार्थियों कि आपतन कोण के मान को हम बढ़ाते जाते हैं तो जो प्रकाश किरणें जो होती हैं वो इस विरल माध्यम में जाने के बजाय परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए वो सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार की जो घटना है उसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अर्थात यदि हम इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन को डिफाइन करें, इसकी परिभाषा दें तो इसे हम इस प्रकार से दे सकते हैं विद्यार्थियों कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं और जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में जाने के बजाय परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार की घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, जिसे हम इस चित्र में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति को प्रदर्शित किए हैं। अब विद्यार्थियों, आप यह भी ध्यान रखेंगे कि जिस सतह पर यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना होती है वह सतह चांदी के समान चमकता हुआ दिखाई देता है। अब विद्यार्थियों, इस पूरे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना से पता चलता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन
को लागू होने के लिए 2 शर्तों का होना आवश्यक है। पहला क्या शर्त है विद्यार्थियों? इस पूर्णांतिक परावर्तन घटना से हमें पता चला है कि पहली शर्त तो ये है कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक होनी चाहिए। तो ये दोनों शर्तें जहाँ पर लागू होती है वह सतह चांदी के समान चमकता हुआ दिखाई देता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि वहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना होती है। दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण भी आप देखते होंगे, जैसे रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देता है। मरीचिका, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि वास्तव में क्या होता है कि रेगिस्तान में गर्मी के समय दूर में झील या जलाशय यात्री को या किसी व्यक्ति को नज़र आता है और उसमें आसपास के जो पेड़ पौधे या जो भी पहाड़ वगैरह जो होते हैं उसका प्रतिबिंब उस झील या जलाशय पर इस प्रकार से दिखाई देता है कि उसका प्रतिबिंब सचमुच उस जलाशय में बन रहा है। और व्यक्ति वहाँ पर जब झील या जलाशय समझकर जब जाता है तो उसे किसी प्रकार का झील या जलाशय नजर नहीं आता है। तो इस प्रकार की जो दृष्टिभ्रम है उसको हम मरीचिका के नाम से जानते हैं। और जो मरीचिका की जो घटना है वो इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। हालांकि हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी एक नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। इसी तरह से बहुत से उदाहरण आप अपने इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संबंध में आप लोगों ने अपने क्लास में पढ़ा होगा। तो विद्यार्थियों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में कुछ और उदाहरण पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये सारे उदाहरण आप पूर्व क्लास में आपने पढ़ा है। जैसे क्या होता है कि पानी से भरे बीकर में जब किसी खाली परत नली को हम तिरछी डुबा कर रख देते हैं और जब उसे ऊपर से देखा जाता है तो परत नली की ऊपरी सतह जो होता है वो चांदी के समान चमकता दिखाई देता है। तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एक उदाहरण है विद्यार्थियों। इसी प्रकार आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि जब किसी गेंद पर हम ऊपर में काजल की पॉलिश कर देते हैं और उसको पानी में डुबाते हैं और जब हम उसको ऊपर से जब देखते हैं तो जो गेंद जो होता है, जो बाल होता है, वो भी चमकदार दिखाई देता है। आपने देखे होगा एक और एग्जाम्पल, सबसे बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, जैसे हीरा। हीरा काफ़ी चमकदार होता है। वास्तव में हीरे की चमक जो होती है वह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो ऐसे कुछ बहुत सारे उदाहरण हैं विद्यार्थियों जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना को प्रदर्शित करते हैं। तो विद्यार्थियों, इसके बारे में और आप अपने बुक में देख लीजिएगा विस्तार से। हालांकि परीक्षा में केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा, शर्तें और उस उदाहरण पूछे जाते हैं और मैंने कोशिश किया इस वीडियो में आपको सभी चीज़ बता दूं जो परीक्षा उपयोगी है। तो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक एक बार अवश्य देख लीजिएगा और हम एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो लेकर आपके सामने हम अपने YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन के माध्यम से आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।